Hello everyone, today we will discuss another topic of unit third which is Jacobian. तो जैकोबियन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट थर्ड। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स में और सम टाइम आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैकोबियन जानने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है मैं बता देती हूँ। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए और डिटर्मिनेंट। यदि आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन और डिटर्मिनेंट क्लियर है तो आपको जैकोबियन बहुत ही ईजी टॉपिक लगेगा। ये बहुत ही ईजी होता है और मार्क्स तो मिल ही जाते हैं और क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी कम होते हैं। ओके, तो यहाँ से शुरू करते हैं। पहला कुछ ऐसा फॉर्मूला काइंड ऑफ है, देखिए, इफ़ यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल यक्स एंड वाई देन द डिटरमिनेंट। देखिए, यदि आपको दो फंक्शन दिए गए हैं यू एंड वी, ठीक है, दो फंक्शन दिए गए हैं यू एंड वी और उनके साथ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं यक्स और वाई। अगर फंक्शन में आपको दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहे हैं और दो फंक्शन दिख रहे हैं, दो फंक्शन है यू और वी और उनके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो कौन है, यक्स वाई या कुछ भी हो सकता है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दो फंक्शन है, तो आप जैकोबियन कैसे निकालेंगे, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ यू का यक्स के रिस्पेक्ट में, यू का वाई के रिस्पेक्ट में, वी का यक्स के रिस्पेक्ट में, वी का वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि दो फंक्शन है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो 2 × 2 का मैट्रिक्स बनेगा, डिटर्मिनेंट बनेगा और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैकोबियन ऑफ द फंक्शन यू वी। ठीक है, एंड दिस इज समथिंग, ये आपसे फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है ना कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों, दो फंक्शन हो तो उनके लिए आप जैकोबियन बनाइए, तो आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। ओके, तो ये लिखा हुआ है, इज कॉल्ड जैकोबियन और फंक्शनल डिटर्मिनेंट ऑफ यू एंड वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला इज, अगर इफ यू वी एंड डब्ल्यू आर फंक्शंस ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड देन द डिटर्मिनेंट। यदि आपके पास 3 फंक्शन हैं यू वी एंड डब्ल्यू, यदि 2 फंक्शन है तो हम फर्स्ट वाला यूज़ कर लेंगे, पर अगर आपके पास 3 फंक्शन हैं तो क्या करेंगे, और 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं यक्स वाई एंड जेड, है ना, 3 फंक्शन 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह बनेगा। हम क्या करेंगे, पहले यू का यक्स के रिस्पेक्ट में, यू का वाई के रिस्पेक्ट में, यू का जेड के रिस्पेक्ट में, वी का एक्स के रिस्पेक्ट में, वी का वाई के रिस्पेक्ट में, वी का जेड के रिस्पेक्ट में, सिमिलरली डब्ल्यू का एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में एंड जेड के रिस्पेक्ट में। ऑलराइट, और ये क्या कहा जाएगा, ये होगा इस कॉल्ड जैकोबियन यू वी एंड डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, है ना, तो ये होगा। चलिए इस पे बेस्ड कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो बहुत ही साधारण से एग्जाम्पल मैंने आपके पास रखे हैं। यदि आपको फॉर्मूले याद रहेंगे ना तो फिर आप इजीली कोई भी क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है कि जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ ये आ जाए, आ भी सकता है और नहीं भी, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर रहेगी तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हमारे पास है यू इज इक्वल टू यक्स 1 - वाई, है ना, और वी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, यक्स वाई, और हमें ये जैकोबियन निकालना है यू वी का यक्स वाई के रिस्पेक्ट में। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस विल इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन हमारे पास हैं, हमें क्या करना है, या फिर मैं इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को लिख सकती हूँ यू इज इक्वल टू यक्स माइनस यक्स वाई, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। और मुझे क्या क्या निकालने की ज़रूरत है, यदि मुझे जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू यक्स वाई निकालना है तो मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, देखिए आप। पहले तो मैं जैकोबियन यू का यक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, यू का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, वी का यक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, वी का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना, ये आप फॉर्मूला बना लीजिए, लिख लीजिए डिटरमिनेंट। उसके बाद में हमें क्या करना है कि अब देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आप देखिए, पहले तो हमें यू का यक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन चाहिए, निकाल लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, यू का यक्स के रिस्पेक्ट में यदि मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँगी तो कितना आएगा, ये रहा यू आपका, और इसको यक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 - वाई, यक्स का 1 और यहाँ से 1 - वाई। और मुझे क्या चाहिए, यू का वाई के रिस्पेक्ट में, ये भी मैं निकाल लेती हूँ। यू का वाई के रिस्पेक्ट में करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0 - यक्स या फिर -x, है ना। और मुझे क्या चाहिए, वी का यक्स के रिस्पेक्ट में, वी का यक्स के रिस्पेक्ट में, ये रहा वी आपके पास, इसका यक्स के रिस्पेक्ट में यदि आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिल जाएगा, आपको वाई मिल जाएगा। और वी का वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका वी का वाई के रिस्पेक्ट में यक्स हो जाएगा, है ना। ये हमारे पास सब कुछ मिल चुका है हमें। तो जैकोबियन ऑफ यू वी, यहाँ इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन में क्या करिए, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट करेंगे आप डिटर्मिनेंट में, आपको क्या मिल जाएगा, देखिए यू का यक्स के रिस्पेक्ट में 1 - वाई, यू का वाई के रिस्पेक्ट में कितना आया है, -x, वी का यक्स के रिस्पेक्ट में y एंड वी का y के रिस्पेक्ट में यक्स। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, डिटरमिनेंट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर रही हूँ तो 1 - वाई इंटू यक्स, माइनस के साथ y इंटू माइनस यक्स, दिस विल बिकम यक्स माइनस वाई एक्स माइनस, यहाँ पर ये -x है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का वाई एक्स, और ये यक्स वाई या वाई एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, जैकोबियन ऑफ यू कॉमा वी इज यक्स, है ना। ये आपका हो गया, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है,
So the next question is, if x is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta, find del x y अपॉन डेल आर थीटा एंड डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई, है ना. ऑल्सो प्रूव दैट जे जे डैश. आप देख रहे हैं ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट में लिखी हुई हैं. जो यहाँ पर न्यूमरेटर में है वहाँ डिनोमिनेटर में है, जो वहाँ डिनोमिनेटर में है यहाँ पर न्यूमरेटर में है. इसलिए आपको क्या प्रूव करना है, जे जे डैश. जस्ट ऑपोजिट है तो इसलिए क्या लिखा गया, जे जे डैश. चलिए बताती हूँ आपको कैसे करेंगे हम लोग, बहुत ही आसानी से. सबसे पहले तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है आपको. ये देख के घबराना नहीं है कि ये तो नई चीज़ आ गई या फिर कुछ और. हम लोग जैकोबियन को जे से डिनोट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जे जे डैश लिखा हुआ है. एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर, ये थीटा है, दिस इज थीटा. वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, है ना. इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लीजिए एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो यहाँ से आपको क्या करना है, आपको सेम वही चीज़ें हमें निकालनी है. पहले तो देखिए यहाँ पे हमें निकालने के लिए बोला गया है कि डेल यक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा. तो इसको निकालने के लिए आप डिटर्मिनेंट बनाइए. देखिए कैसे बनाएंगे. मैंने आपको बताया यक्स का आर के रिस्पेक्ट में, ये रहा आर, फिर यक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर वाई का आर के रिस्पेक्ट में, वाई का थीटा के रिस्पेक्ट में. बन गया डिटरमिनेंट आपका. आपको कोई भी फॉर्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं है ना. अब हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम लिख लेते हैं यहाँ से. मुझे क्या चाहिए, डेल एक्स ओवर डेल आर चाहिए. निकाल लीजिए. यक्स को आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए तो कितना आएगा, आर का वन हो जाएगा और यहाँ से कॉस थीटा. हमको और क्या चाहिए, यक्स को डेल एक्स ओवर डेल थीटा, यक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में, ये रहा आपका यक्स. इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आर तो कांस्टेंट रहेगा और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन थीटा, है ना. यहाँ से आपको और क्या चाहिए, वाई का आर के रिस्पेक्ट में, और निकालेंगे डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये रहा वाई, इसको आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा, है ना. और यदि आपको और क्या चाहिए, वाई का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये वाला. तो यहाँ से वाई ये है आपके पास, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आर कॉस थीटा. तो अब आप क्या करिए, इसको मैं नाम दे रही हूँ जे, दिस इज कॉल्ड जे, ठीक है. और यहाँ से क्या हो जाएगा, सारी वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस थीटा एंड ये वाला माइनस आर साइन थीटा, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए और कुछ नहीं. यहाँ से साइन थीटा, यहाँ से आर कॉस थीटा. यहाँ से डिटरमिनेंट सॉल्व कर लीजिए. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, आर कॉस थीटा, है ना. यहाँ से बनेगा जे इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस के साथ साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, माइनस आर साइन थीटा, है ना. तो यहाँ से विच एम्प्लाइज जे इज इक्वल टू मिल जाएगा हमारे पास आर कॉस थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, है ना. ये आर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, ये आर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आर साइन स्क्वायर थीटा. और आपको पता है यहाँ से आप आर कॉमन ले सकते हो तो दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. और हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1. तो यहाँ से जे इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, आर मिल गया, ठीक है. तो इसको एक इक्वेशन बना देते हैं, कोई भी थर्ड इक्वेशन बना लीजिए. चलिए आगे हमें क्या निकालना था, ये डेल आर कॉमा थीटा अपॉन डेल एक्स वाई, है ना. ये निकाल लेते हैं हम लोग. तो यहाँ से भी डिटरमिनेंट बना लीजिए अपना फॉर्मूला. क्या करना है, आर का यक्स के रिस्पेक्ट में, आर का वाई के रिस्पेक्ट में, थीटा का यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, थीटा का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है. अब जिन जिन चीज़ों की आपके जो भी आपको चाहिए ये डिटरमिनेंट में पुट करने के लिए वो सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए. तो आर का यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आर का यक्स के रिस्पेक्ट में. हाँ, इससे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या करना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है. यहाँ से हमने क्या करना है, आर की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो यहाँ देखिए इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या कर सकती हूँ, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर मैं करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर मिल जाएगा, है ना. यहाँ से आर स्क्वायर मिल जाएगा. और इसको मैं इधर ही करके आपको बता देती हूँ. अब मुझे क्या चाहिए, आर का यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन. तो हमारे पास आर तो दिया नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे, देखिए आर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो मैं कैसे निकालूंगी, मैं इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दे रही हूँ. मतलब पहले मैं यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर मिल जाएगा, है ना. इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बना देती हूँ, ठीक है. ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया. अब इसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमें आर तो मिल गया है पर अभी हमको थीटा के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन करना है ना, थीटा का यक्स के रिस्पेक्ट में, थीटा का वाई के रिस्पेक्ट में. तो थीटा के लिए मैं क्या करूँगी, डिवाइड कर दे रही हूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन
2/1। इससे हमें क्या मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा ना। तो यहाँ से मिल जाएगा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, और ये हो जाएगा y/x, एंड विच इम्प्लाइज दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू y/x, विच इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। ठीक है, ये आपने यूनिट सेकेंड में भी पढ़ा है ये सब। तो इसको मैं बना देती हूँ इक्वेशन नंबर 5 बना दीजिए, है ना, 5th इक्वेशन। तो ये कुछ इक्वेशंस हो गई हमारे पास। अब मुझे जो वैल्यूज़ चाहिए मैं निकाल सकती हूँ। जैसे मुझे r का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए, ठीक है। तो यदि मैं r का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँ, ये देखिए ये आपके पास r वाली इक्वेशन है। मैं इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँ, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4th, ध्यान से देखिएगा, कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है, बस क्योंकि वो वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फ्रॉम फर्स्ट क्या कर रही हूँ, मुझे r चाहिए, तो मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन नंबर 4th को r के विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दे रही हूँ, है ना, क्योंकि r को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, r स्क्वायर को करूँगी तो 2r, और r का फिर से करूँगी तो डेल r ओवर डेल x, मुझे डेल r ओवर डेल x ही तो चाहिए, इज इक्वल टू यहाँ पे करूँगी तो x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो 2x और y का 0, है ना। ये चीज़ शायद आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से डेल r ओवर डेल x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया x अपॉन में r, है ना। उसके बाद देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4th अगेन, अब मुझे क्या चाहिए, r का ही y के रिस्पेक्ट में, तो मैं r को इस बार y के रिस्पेक्ट में कर दूंगी तो 2r डेल r ओवर डेल y मिल जाएगा। r का करूंगी तो r स्क्वायर का 2r, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो 2r, r का फिर से करेंगे तो डेल r ओवर डेल y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, इस बार हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x स्क्वायर का 0 हो जाएगा और y का कितना हो जाएगा 2y, विच इम्प्लाइज डेल r ओवर डेल y हमारे पास कितना हो जाएगा, ये y/r, है ना। तो हमें लगभग चीज़ें मिल गई हैं। मुझे थीटा को यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। थीटा का अगर मैं यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँगी तो क्या करूँगी, कौन सी इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे, देखिएगा आप लोग, मुझे थीटा का यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। वन सेकंड, ठीक है। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पर, देखिए आपके पास थीटा वाली इक्वेशन कहाँ है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5th, फ्रॉम 5th, है ना। 5th वाली इक्वेशन से मैं थीटा को यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगी तो डेल थीटा ओवर डेल एक्स कितना मिल जाएगा, ये tan इनवर्स यक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन यक्स स्क्वायर, विच इम्प्लाइज डेल थीटा ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वन सेक, और फिर y/x का हम फिर से करेंगे तो दिस विल बिकम y/x का अगर मैं फिर से करूँगी अगेन, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y तो कांस्टेंट, और 1/x का कितना हो जाएगा, माइनस का 1/x स्क्वायर, तो ओवरऑल बचेगा माइनस y अपॉन में x स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से डेल थीटा ओवर डेल एक्स कितना मिल जाएगा हमें टोटल, अगर मैं इसको एलसीएम लूँगी तो ये बन जाएगा माइनस का y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 से डेल थीटा ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का y, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो आर स्क्वायर, है ना, फ्रॉम कहाँ से, इक्वेशन नंबर 4 से, ठीक है। अब मुझे थीटा का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए, तो डेल थीटा ओवर डेल y, अगर मैं यही डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करूँगी तो ये क्या बनेगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब y/x का फिर से करना पड़ेगा, है ना, ये रहा आपका थीटा, y/x का फिर से करना पड़ेगा, तो y का तो 1 हो गया इंटू 1/x, तो कांस्टेंट ही रहेगा, और वहाँ पर 1/x का किया था तो कितना आएगा, x की पावर, यहाँ पर x की पावर -1 बना और -1 का किया तो वो आगे आया, और x की पावर ऊपर -2 हो गया, और वो -2 नीचे गया तो +2 आ गया, ठीक है। यहाँ से विच इम्प्लाइज डेल थीटा ओवर डेल y कितना हो गया, देखिए दिस इज, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा कितना, यक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ओवरऑल बचेगा हमारे पास यक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, एक यक्स कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और जो यक्स रहेगा वो ऊपर जाएगा तो यक्स अपॉन इतना बच गया, विच इम्प्लाइज डेल थीटा ओवर डेल वाई। मुझे पता है कि मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकती हूँ, आर लिख सकती हूँ, तो यक्स अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आपको मिल गई। ये क्वेश्चन अगर आता है तो लॉन्ग में आता है, तो आपको एकदम परेशान नहीं होना है, एकदम आसानी से क्वेश्चन करते जाना है, ठीक है। जो भी आपके पास है सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। अब यहाँ से आप क्या एक लिख दीजिए, डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई, यही तो निकाल रहे थे आप। यहाँ पर जैकोबियन डिटर्मिनेंट में या जैकोबियन में सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। यक्स का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना आया है, यक्स अपॉन आर, सॉरी आर का यक्स के रिस्पेक्ट में यक्स अपॉन आर, आर का वाई के रिस्पेक्ट में वाई अपॉन आर आया है, और
थीटा का यक्स के रिस्पेक्ट में हमें कितना मिला है, माइनस का वाई अपॉन आर स्क्वायर, और थीटा का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमें कितना मिला है, ये रहा थीटा का वाई के रिस्पेक्ट में, तो यक्स अपॉन आर मिला है। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये यहाँ से आर स्क्वायर है, दिस इज एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो ये भी आर स्क्वायर है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको मैं नाम दे रही हूँ क्या, जे डैश, ठीक है, इसको मैं नाम दे रही हूँ जे डैश, ठीक है। ये हो जाएगा यक्स अपॉन आर इंटू यक्स अपॉन आर स्क्वायर माइनस के साथ वाई अपॉन आर, दिस इज वाई अपॉन आर इंटू माइनस का वाई अपॉन आर स्क्वायर, है ना, यही बनेगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, यक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और ये बन जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, है ना, ये बन जाएगा। तो हमें जे और जे डैश मिल गया। अब आपको पता है कि ये यहाँ पर मैं इसको लिख सकती हूँ यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और आपको पता है यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो कितनी है, 1 है, तो ये हो जाए मतलब यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फ्रॉम फोर्थ क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बन गया आर, ये हो गया 1 अपॉन आर, है ना, ये बन गया जे डैश। तो जे आपको कितना मिला था आपके पास, यहाँ पर ये देखिए इक्वेशन नंबर 3 से आपको जे मिला था, जे इज इक्वल टू आर, और आपको यहाँ पर मिल गया जे डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा था कि जे इंटू जे डैश क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो आप इसको कोई इक्वेशन का नाम दे दीजिए, स्टार कुछ भी नाम दे दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा फ्रॉम थर्ड एंड स्टार, थर्ड इक्वेशन, थर्ड एंड स्टार है, ठीक है। तो इनसे हमें क्या मिल गया, यदि मैं j इंटू जे डैश करूँगी तो j इज इक्वल टू कितना आया था हमारे पास r, और j डैश कितना आया है 1 अपॉन r, ये कितना हो जाएगा 1, तो j इंटू जे डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, ओके।